इस कहानी की शुरुआत में जंगल के बीचों बीच हमें कुछ योद्धाओं को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे जीवाणु होता है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं जहां जीवाणु अपने घोड़ों को पेड़ से बांधकर पास ही के झील में पानी पीने के लिए जाता है। और जब वो झील के पास पहुंचता है तो देखता है कि पानी के अंदर की सोना का एक टुकड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वैसे भी इन सोल्जर्स का, इन योद्धाओं का यही काम है कि ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं, लेकिन जीवाणु को नहीं पता होता कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। जीवाणु वहां से जाने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है। और सायरन नाव अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बावजूद से वो चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर यहाँ आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं सब के सब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। दरअसल उसकी आवाज से हर कोई मंत्र मुक्त हो गया है और जब वो सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। वो सभी उसे पाने की होड़ में उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो एक दूसरे की तलवार से ही इनकी मृत्यु हो जाती है और जितने बचते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह से सायरन की चीख की आवाज से यहाँ सब के सब मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही योद्धा बचता है जो होता है जीवाणु। अब सायरन जीवाणु को देखते हैं जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज का उस पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो एक डेफ है, यानी कि वो बहरा है। उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। अब ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज से नहीं बच पाया, लेकिन उसकी आवाज का जीवाणु के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि शायद उसका मैजिक जीवाणु के ऊपर काम नहीं कर रहा। वो पानी के अंदर चली जाती है। जीवाणु भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए थे। लेकिन सायरन ने एक बार फिर से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकाल दिया और अब वो जीवाणु की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उसे लगता है कि इसके अंदर कोई खास बात है, इसीलिए उसकी आवाज का, उसके मैजिक का उससे कोई असर नहीं होता। अब जीवाणु अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकरा कर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है और अब वो अपना सफर पैदल ही तय करता है। चलते चलते बहुत ज्यादा वो थक गया था, इसलिए नदी के किनारे वो सो जाता है। और जब रात को वो सो रहा होता है तो वहां पर सायरन आती है जो उसे पाने के लिए बहुत उत्सुक है। उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जीवाणु जो कि एक डेफ है वो सुन नहीं सकता, इसलिए उसे सायरन की प्रेजेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर इसके बाद वो गोल्डन लेडी इसके पास सो जाती है। अगली सुबह जब जीवाणु की नींद खुलती है तो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है जिसमें हीरे मोती बने होते हैं, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है। और तभी सायरन की आंख खुल जाती है। वहां से वो भागने लगती है और जीवाणु उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है क्योंकि सायरन की बॉडी की एक एक लेयर सोने की बनी हुई है। हालांकि जीवाणु को समझ में आ जाता है कि दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। साथ ही जब उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और मौत है। लेकिन जीवाणु की आंखों में सोने, हीरे मोती की लालच आ जाता है और इस लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है और नदी के किनारे पर आकर सोल्जर अपनी तलवार के नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखते ही उसकी आंखों में अपनी एक लक, क्योंकि वो पहले से इंसान है जो उसकी आवाज से जिंदा बचा है। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद ये किस करते हैं। जीवाणु के होंठों से खून निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन जीवाणु और वो अपने सोने, हीरे मोती, जवाहरात के लालच को पूरा करना चाहता है, जबकि सायरन अपने लस्ट को पूरा करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं क्योंकि इन दोनों के मन में अपने अपने लिए लालच है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो जीवाणु सायरन के ऊपर अपने सर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद उस सायरन की बॉडी से
उसकी सभी ज्वेलरी, बेशकीमती सामान, हाथी, उसकी आइसक्रीम जो कि सोने की है उसे भी निकाल देता है। और अब उसे निकालते हुए सायरन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर जीवाणु को उसकी चोट से, उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लालच को अपना पूरा करना चाहता है और उसके शरीर से सोने का एक एक कतरा निकालने के बाद उसे नदी में फेंक देता है और वहां से सोना लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसे उठाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर का लालच कहता है कि उसे सोना लेकर यहाँ से जाना है, जबकि वो जानता है कि इस जंगल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। वही हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वहां एक खून का सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। और उधर जीवाणु बहुत ज्यादा थक गया होता है, इसलिए वो नदी के किनारे पानी पीता है, जिसमें सायरन का मैजिकल खून भी होता है। और इसका मैजिकल खून पीने के साथ ही उसके पेट के अंदर जाता है तो उसके सुनने की शक्ति उसे मिल जाती है। उसने पहली बार आवाज सुनी होती है, इसीलिए वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि सब उसके साथ अब क्या हो रहा है, और जल्दी ही वो अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वही सायरन को दिखाया जाता है जो पानी से बाहर आई है, वह भी जिंदा होती है। और जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके सुंदर जेवरात जो उसके शरीर का शोभा बढ़ाते थे, जिन पर उसे गुरूर था, वो सब के सब अब जीवाणु लेकर जा चुका है। और इसी के साथ उसका भ्रम टूट जाता है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि जीवाणु उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि जीवाणु सिर्फ और सिर्फ उसके सोने और चांदी, हीरे जवाहरात के लिए उसके पास था। और वही हमें जीवाणु को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है, और अब सायरन सुन सकता है, इसीलिए वो उसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता। और जब सायरन ने देखा कि उसके चिल्लाते ही जीवाणु बड़ी तेजी से घूमता हुआ, डांस करता हुआ उसकी तरफ खींचा चला जाता है, और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सभी साथियों का हुआ था। पानी के नीचे में बहुत सारे कंकाल दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि सायरन यहाँ हजारों लोगों को मार चुकी है। पर अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा जो उसके शरीर की सुंदरता थी, जो उसकी ज्वेलरी थी, जिस पर उसे गर्व था, अब वो उससे छीन चुका है। ये कहानी पूरी की पूरी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर हर एक इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी लालच, किसी न किसी कारण से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जीवाणु सायरन के पास गया क्योंकि उसको सोना, हीरा, मोती, जवाहरात चाहिए था, वही सायरन भी जीवाणु के पास इसलिए गई क्योंकि वो अपने लस्ट को पूरा करना चाहती थी। इन दोनों के मन में एक दूसरे को इस्तेमाल करने की लालच थी। तो ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।